तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। अ, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो था फ़ोटो डायोड का। होप 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 आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। उसके बाद जो मैंने वीडियो डाला था, वो जो वीडियो था वो था कि वो फैक्ट वीडियो था। दूसरा वीडियो जो डाला था कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जो मेंटेनेंस है 33/11 के भी सबस्टेशन में वो कैसे करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है जीनर डायोड का। और जीनर डायोड एक इम्पॉर्टेंट डायोड है और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक से। आपको जीनर डायोड की क्लास में मौजूद रहना है, ठीक है। मतलब आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और जीनर डायोड का लेक्चर आप तक पहुँच जाएगा। ये तो रही अभी तक जो हो रखा है, ठीक है। और MCQs भी आने वाले हैं मशीन्स के, ठीक है। तो आप रेगुलर चैनल पे बने रहिए। अब करते हैं मुद्दे की बात, ठीक है। क्वेश्चन आया था DDA का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। मैंने ये वीडियो पहले भी डाला था DDA में, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको। आकलन लगाते हैं प्रोबेबली, ठीक है। थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है। देखिए, DDA की जो वैकेंसी है ये काफ़ी टाइम से डिले है, ठीक है। पहले काफ़ी टाइम से डिले। इसका जो फॉर्म था बेसिकली वो आ गया था अक्टूबर नवंबर के आसपास आ गया था और उसके बाद अब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्म रीओपन भी हुआ है और अभी अभी कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा है जिनका रह गया था। तो अभी थोड़ी दिन एक डेढ़ हफ्ते पहले ही वो फॉर्म क्लोज़ हुआ है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही फॉर्म भर लिए जाते हैं ना, तो उसके कुछ टाइम रिक्रूटमेंट एजेंसी लगाती है स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट करने में। तो क्योंकि अभी देखो 1.5-2 हफ्ते ही हुए हैं फॉर्म बंद हुए, तो एक यहाँ से आइडिया लगाया जा सकता है कि क्योंकि 1.5-2 हफ्ते हुए हैं फॉर्म को बंद हुए, तो 1.5-2 हफ्ते होने की वजह से क्या होता है कि मेरे ख्याल इनका अभी ना वो प्रोसेस चल रहा होगा। मतलब कि जैसे होते ना, क्या बोलते हैं, मतलब जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं बताता हूँ, ये जो DDA का एग्ज़ाम है ना, ये TCS ले रही है, ठीक है। और पावर ग्रिड का भी TCS के ही पास है, इसीलिए पावर ग्रिड का पेपर भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। क्योंकि क्या होती है, जब एक कंपनी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है ना, तो उसके पास क्या होता है, वो बिजी होती है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है, वैसे तो एग्ज़ाम ये जल्दी हो जाएगा DDA का, तो एक्सपेक्टेड ये मान के चल रहे हैं कि या तो ये देखो अभी मार्च चल रहा है ना, या तो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में होएगा, ठीक है ना, या ये अप्रैल के लास्ट वीक में होएगा। लेकिन अप्रैल में DDA का एग्ज़ाम श्योरली है कि हो सकता है, ठीक है। इतना ज़रूर होएगा, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। या तो पावर ग्रिड होएगा या फिर होएगा DDA का, ठीक है। एक्चुअली पता है आजकल एग्ज़ाम्स डिले क्यों हो रहे हैं इतने, क्योंकि पहले क्या होता था, TCS जो थी ना बहुत कम एग्ज़ाम्स के टेंडर लेती थी। अब आजकल क्या है, क्योंकि TCS जो है वो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के टेंडर लेने स्टार्ट हो गया है, तो उसी एक कंपनी ने ही सब कुछ कराना होता है, ठीक है। इसलिए TCS के सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो मैं बातें बोलता हूँ ना बिल्कुल ट्री होती है। आप देखोगे जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, SSC और बैंकिंग के, वो भी अब TCS ही कराती है, ठीक है। यानी कि नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स का भार भी TCS का है कराने का, ठीक है। और टेक्निकल एग्ज़ाम्स भी TCS ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। DDA का टेंडर TCS के पास है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है इसका, PGCIL पावर ग्रिड, इसका भी टेंडर DDA के पास ही है, ठीक है। एक NHPC का एग्ज़ाम होता है, नेशनल हाई। अच्छा, NHPC के बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ। अभी ना पिछले साल ही मैंने पेपर दिया था किसके, जून के आसपास, NHPC का, उसको बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ग्रिड जैसी ना महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो इसमें ना इसके ना डैम्स होते हैं, इसका भी कह रहे हैं कि इसमें भी शायद इस साल वैकेंसी आए, जैसे पिछले साल आई थी ना, इस बार भी इसमें वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। NHPC का भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि NHPC में भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। अब DDA का जो एग्ज़ाम है वो सीधी सी बात है अप्रैल फर्स्ट वीक आप मान के चलिए, अगर ज़्यादा फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनका हुआ तो, ठीक है। नहीं हुआ तो यार ये लगा लेना अप्रैल के लास्ट वीक तक पेपर ये हो जाएगा DDA का, ठीक है। मई तक बहुत मुश्किल लग रहा है कि मई तक जाए वो, अब और TCS कुछ ज़्यादा ही बिजी होगी तब जा सकती है, लेकिन DDA का एग्ज़ाम अप्रैल में होना पक्का है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है। अब पावर ग्रिड का मुझे लगता है अगर अप्रैल में हो गया, ठीक है, नहीं तो मई तक पावर ग्रिड भी करा देगा एग्ज़ाम, ठीक है। पावर ग्रिड का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको
कोई भी चीज़ से डाउट होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं MCQ भी पढ़ाता हूँ, सैलरीज़ के बारे में भी वीडियो लेके आता हूँ, लेक्चर्स भी डालता हूँ। इस टाइम मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल बिल्कुल फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं ज़िंदगी भर फ्री कंटेंट ही दूंगा। हाँ, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरी जीनो डायोड पे आने वाली है। DDA का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल 1 या फिर अप्रैल के लास्ट वीक तक हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक कोई सब्सक्राइबर थे, वो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे मैकेनिकल कैसे पढ़े। एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ, DDA के एग्ज़ाम ना कंबाइंड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड है इसमें, ठीक है। और एक और भी बात बता दूं कि एक बच्चे ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो भी क्लियर कर देता हूं कि क्या सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अलग अलग सीटें हैं? नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीट भी कंबाइंड है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर इतने लेंगे और इलेक्ट्रिकल इतने लेंगे, बस जोड़ सा जिस ब्रांच का है उसने क्लियर कर दिया वो निकल जाएगा, सीधी सी बात है। क्यों, मैं बताता हूँ। DDA में ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करना और मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल का काम नहीं करना। DDA की जो पोस्ट है ना उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइंड काम होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट DDA सिविल इंजीनियर्स का है बेसिकली। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स यहाँ पे सेकेंडरी एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन काम एक दूसरे को ही करना होता है, ठीक है। इसीलिए सिलेबस भी कंबाइंड रखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है DDA का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको थोड़ी सी जॉब करने में दिक्कत भी आए। क्यों, इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल का तो जानते नहीं, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल का जानते नहीं, ठीक है। तो ये है दिक्कत। बाकी डिपार्टमेंट में घुस के पता चली जाता है, लेकिन काम एक दूसरे का करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तभी कंबाइंड वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, और सीटें भी इनकी कंबाइंड है। ये ना सोचना कि मैकेनिकल वाला कोई ज़्यादा नंबर लिया है इलेक्ट्रिकल वाले से तो वो सिलेक्ट होएगा। सीटें कंबाइंड है इनकी, यानी कि 25 के 25 मैकेनिकल वाले भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। 35 जितनी भी सीटें हो, 35 के 35 इलेक्ट्रिकल वाले भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, और मिक्स होके भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर हो गया। ये ऐसे नहीं है कि जैसे 35 सीटें हैं ना, तो 35 में से ऐसे नहीं है कि 16 सीट इलेक्ट्रिकल की हैं या कुछ सीट मैकेनिकल की हैं। E/M से वैकेंसी आ रखी है DDA के अंदर, यानी इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों की, इसीलिए सिलेबस भी कंबाइंड है इसका, ठीक है। ये अकेला, एक बता दूं, हिंदुस्तान में अकेला JEE का एग्ज़ाम DDA ही ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी कंबाइंड आती है, और सिलेबस भी कंबाइंड होता है, और जॉब भी इन्हीं की कंबाइंड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल DDA में कंबाइंड होती है, बाकी सब में अलग अलग होता है दोनों का, ठीक है। बाकी जितने JEE एग्ज़ाम्स होते हैं सब में अलग अलग होता है, सब में जॉब प्रोफाइल अलग अलग होती है, सिर्फ DDA में जॉब प्रोफाइल दोनों की कंबाइंड है, ठीक है। तो एक तो यार ये ना DDA का एग्ज़ाम की तैयारी करने में मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इतना हेक्टिक हो रखा है ना। मैकेनिकल का कैसे पढ़ें ये मेरे को भी बड़ी दिक्कत है। अब मैं तो देखो अपने स्टाइल से पढ़ के, कोई बच्चा कह रहा बुक बताओ, तो मैंने तो पता क्या किया है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी, मैंने मैकेनिकल कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, देखो इलेक्ट्रिकल तो भाई मेरी पूरी प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छी कमांड हो गई इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि मैंने मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल JEE के पेपर दिए हैं, ठीक है। अब DDA में सिलेबस कंबाइंड है, तो DDA में मैं मैकेनिकल कैसे पढ़ रहा हूँ, मैंने ना थोड़ा सा दिमाग सा लगाया, ठीक है। मैकेनिकल देखो सारी तो कवर हो नहीं सकती, तो जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक नहीं होती, फर्स्ट सेमेस्टर में सबके सब्जेक्ट कंबाइंड होते हैं, तो एक स्टेट बोर्ड के अंदर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक लगती है, मैं तो उससे पढ़ के जा रहा हूँ मैकेनिकल, उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगी इलेक्ट्रिकल वाले से। तो ये थोड़ा सा मैंने अंदाजा लगाया, और आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सबको पता है DDA के एग्ज़ाम की तैयारी करने में बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि अपना ही इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इतना होता है, साथ में मैकेनिकल भी पढ़ना, तो मैकेनिकल सारी पढ़ के जाना ये तो मेरे को बेवकूफ़ी सी लग रही है, और कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब से पढ़ के जा रहा हूँ। DDA का एग्ज़ाम है, ठीक है, रिस्क ले सकते हैं इसमें ऐसे, ठीक है। तो इसमें तो रिस्क लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है जिसमें मैं कभी रिस्क लेके नहीं जाता, ठीक है, वो सबको पता है, जिसमें मैं कभी रिस्क लेके नहीं जाता, लेकिन मैं उसमें आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ, वो UPPCL का एग्ज़ाम, ठीक है, ठीक है। बाकी DDA में रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ठीक है। और DDA में तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर सेकेंडरी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ड्रीम जॉब तो DDA सिविल इंजीनियर्स की है बेसिकली। तो अगर कोई सिविल इंजीनियर ये वीडियो देख रहा है तो भाई ये तुम्हारा ही डिपार्टमेंट है, तुम्हारी इसमें बोलबाला होता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिकल वालों का तो एक ही है डिपार्टमेंट, सबको पता है, बिजली वाला, ठीक है। चैनल का नाम भी जिससे मेरा चैनल का नाम भी है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, ठीक है। खैर, पर यार दिक्कत की बात पता क्या होगी है कि हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट हमें तरसा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बिजली डिपार्टमेंट तरसा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं,
ठीक है, डीडीए का भी भरना हुआ है, ठीक है। जबकि तैयारी करना डीडीए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए ना डीडीए की तैयारी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सिविल वालों के लिए बहुत बढ़िया। देखो सिविल वालों के लिए ना ये कोर जॉब है डीडीए की, ठीक है। सिविल वालों मैं तुम्हारे को मोटिवेट इसीलिए कर रहा हूँ, ये कोर जॉब है तुम्हारी। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों की जो कोर जॉब होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले यूपीपीसीएल के लिए क्यों तरसते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल वालों का पावर डिपार्टमेंट है, वहाँ उनकी कोर जॉब होती है। आप देखोगे यूपीपीसीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की होती है और सिविल की कम होती है। लेकिन डीडीए के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा वो सिविल की है, 160 के आसपास है मेरे ख्याल, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उन्हीं का ही है। और उनका सिलेबस जो है ना वो प्रॉपर कोर दिया हुआ है, मतलब उनको सिर्फ सिविल ही पढ़नी है, ठीक है। तो सिविल वाले ज़्यादा फोकस करें इस पर। पर क्योंकि आजकल जॉब्स कम है तो मैं भी डीडीए की तैयारी तो कर ही रहा हूँ, लेकिन रिस्क लेके जा रहा हूँ। मैकेनिकल सिर्फ बेसिक पढ़ के जा रहा हूँ मैं, बाकी इलेक्ट्रिकल में धूम मचा के आऊँगा। इलेक्ट्रिकल के 40 क्वेश्चन है, हो सकता है 40 के 40 सही कराऊँ, ठीक है। पीजीआई, अभी जो पीजीआई हॉस्पिटल के जेई का एग्जाम हुआ है ना एक सीट के लिए, उसमें मेरे 83 मार्क्स बन रहे हैं। अब पता नहीं सिलेक्शन होता है या नहीं, ठीक है। बाकी वो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद एक्चुअल मार्क्स पता चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।